कि x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। x का मान आप आशीष कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आपके पास सवाल क्या है, ऐसे बना है फिगर, ऐसे बना है और इस लाइन जो है इधर से क्रॉस कर ली ऐसे। जरा सोचिएगा, अब यह A है और यह पॉइंट क्या है? B है। यह पॉइंट क्या है? C है। A पॉइंट D है और इसको यहीं पर कट किया है, यहीं पर ऐसे। और डियर A पॉइंट आपका E है, ठीक है डियर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा और दो एंगल दिया है, इसका मान दिया है 120 डिग्री और इसका मान जो दिया है वह दिया है 135 डिग्री। एक आपका कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा सभी क्लासों में, 9th में भी पढ़ा होगा। पहली बात की रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर्स, किसी भी एक रेखा पर एक तरफ जितने भी एंगल होंगे सभी का योग आपका 180 अंश के बराबर होता है। और दूसरी चीज याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये 9th का सवाल है। अभी आपका किस रेंज में आया था सोचिए आप। तो डियर आप देखिए, लीनियर पेयर से बड़े आसानी से इसका मान आप दे सकते हैं। अगर यह 120 है तो 180 से 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, और अगर ये 135 है तो इस कोण का मान क्या होगा? इन दोनों का योग 180 होगा। तो 135 से हो गया तो ये आपका मान हो जाएगा कितना? 45। अब जब 45 हो गया, 60 हो गया, तो मिस्टर आयुष ये आपका तीनों कोणों का योग, डियर समझ रहे हैं ना सूरजलाल, ये तीनों कोणों का जो योग होगा वह 180 के बराबर होगा। तो x प्लस 60 और प्लस 45 तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, इसलिए x का मान हो जाएगा 180 माइनस, इसको जोड़ देंगे तो 105 डिग्री होगा और घटेगा तो आपका 75 डिग्री। मिस्टर आयुष योर आंसर इज फुल्ली करेक्ट, थैंक्स, गुड आउट, बहुत अच्छा डियर। और डियर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा, जरा देखिए इसको डियर। आपका कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए डियर। अब जरा देखिएगा, ये आपका ट्राइंगल से रिलेट, एंगल से रिलेट एक और सवाल की बात हम कर ही लेते हैं और जरा उसको भी देखिएगा। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटती, ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है? तिर्यक रेखा। 9th में आपने पढ़ा होगा, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती तो संगत कोण यानी करिस्पॉन्डिंग एंगल के 4 पेयर बनते हैं। भैया एक कोण बराबर हो जाएगा इसके, एक एक लिखते हैं। एक कोण आपका इसका जो है इसको 2 लिखते हैं, इस 2 के बराबर होगा। ये संगत कोण है, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये जो तीसरा नंबर इसको 3 नंबर कर दीजिए, ये तीनों आपका ए बी 3 वाला 3 के बराबर होगा। ये वाला जो है 4 वाला जो है ये आपका 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो कोण बनता है इसको संगत कोण कहते हैं। इंग्लिश में वी कॉल्ड इट करिस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, एक बात और जरा सुनिएगा ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से रखिएगा, बहुत काम आएगा। टेट में एक साल ऐसे ही सवाल एक पूछा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो समांतर रेखा है, कोई तिर्यक रेखा काटती
तो मैम एक तरफ के अंदर के इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। अगर इस कोण का मान डियर आपका, इस कोण का मान अगर आपको 80 डिग्री दे दिया और इसको x कर दिया, तो दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो इनके एक तरफ के दोनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब भैया x प्लस 80 बराबर हो जाएगा 180। इसलिए x का मान 80 उधर ट्रांसफर करेंगे, 180 माइनस 80 आपका 100 डिग्री हो जाएगा। इतना अंतर बताएंगे डियर। अच्छा एक बात और जरा देखिए, एक और देखिए जरा, इसको भी देखिए। ये आपका दो समांतर रेखाएं हैं और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती, तो यह एकांतर कोण जो है बराबर होता है। अगर यह 60 डिग्री है, मैम ध्यान से समझिएगा, तो भैया ये भी 60 डिग्री होगा, काम खत्म। और एक बात और जरा समझिएगा, दो रेखाएं दूसरे को कहीं पर काटती तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, सीबीएसई बोर्ड वाले। तो ये कोण जितना होगा उतना ये भी होगा। अगर यह 60 है तो यह 60 होगा, और मित्रों अगर यह 120 है तो ये भी 120 होगा। एक बात में डियर आपका, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा अंकित, कि किसी भी पॉइंट पर जो पूरा कोण बनता है वह 360 डिग्री का बनता है। आप जोड़ लीजिए 120 60 180, 120 60 180, तो किसी भी पॉइंट पर संपूर्ण एंगल जो होता है वह कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। मित्रों कोई कंफ्यूजन? एकदम नहीं। थैंक्स, समझ में आया?